हर वार्ड कुछ कहता है और आज हमारा सफर आ गया है जयपुर शहर के वार्ड नंबर 52 पे। वार्ड नंबर 52 शहर की चार दीवारी के बीच बसा हुआ एक वार्ड है और बहुत खूबसूरती जो इस जयपुर शहर की है, गलियां, ये चार दीवारी के अंदर का एरिया जो बहुत खूबसूरत बसाया गया था, लेकिन जो हालात आज हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। आज हम वार्ड नंबर 52 में घूमेंगे और यहाँ पर लोगों से भी मिलेंगे, जानेंगे आखिर उनकी समस्याएं क्या हैं, यहाँ के पार्षद से भी मिलेंगे। साथ ही इस वार्ड की जो खूबसूरती है, क्या क्या इस वार्ड में खास है, हम वो भी जानेंगे, क्या स्वाद है वो भी चखेंगे और यहाँ की जो पार्षद है उनसे भी बात करेंगे इस पूरे वार्ड के वादे इरादों को लेकर। हम चलेंगे लोगों के पास और इस समय हम हैं वार्ड नंबर 52 के नवाबों का ये चौराया है। नवाबों के चौराहे के सामने एक गली है जिसे कहा जाता है रैगरों का चौराया कहा जाता है। लोगों के क्या कहना है, क्या समस्या है, हम लोगों से बात भी करेंगे, जानेंगे। सीधे हम चलते हैं लोगों के पास। आप कहाँ रहते हैं? हम यहाँ रहते रैगरों कोठी। रैगरों की कोठी में। ये वार्ड नंबर 52 है। क्या क्या इस वार्ड में अगर हम बात करें कि काम की समस्याओं की, तो क्या प्रमुख समस्या है? यहाँ पे प्रमुख समस्या है कि साहब एक तो यातायात की, कोई इमरजेंसी भी काम पड़ जाए हमारे तो यहाँ पे ना तो साधन आ सकता ना जा सकता। ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है 11 बजे से डेली शाम के 6-7 बजे तक रहता है। ट्रैफिक जाम हो जाता है यहाँ पर, क्या समस्या? समस्या यह है कि यहाँ सारी परेशानियों की जड़ है यह कि यातायात की, दूसरे काम धंधे के यहाँ बहुत ही ज़्यादा कमी है। क्या साफ सफाई है इस वार्ड में? नहीं, साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। इस संदर्भ में हमने कई बार एसओ साहब को भी बुलाया है और रांगबा थाना इंचार्ज साहब को भी बुलाया है। इस बारे में 1-2 बार कार्रवाई भी लिखित में भी हुई है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हो पाया। 1-2 बार आते हैं, फिर 1-2 घंटे के लिए साइड में। पर पार्षद को कहते नहीं हो आप लोग इस बारे में? इस बात की शिकायत करते हैं हम हर बार। पर क्या दिक्कत है? इस दिक्कत तो यही है, छोरी छाप ले आने की दिक्कत हो जाती है यहाँ पर और निकल के बुरी नज़र से देखते रहते हैं। गाड़ी मानते नहीं है, बोलते हैं तो गाड़ी के लोग पटांग क्या पार्षद को आप लोग बहुत गंदगाई होती है जगह, सब बहुत गंदगाई हो जाती है, कोई मानते नहीं है। रोड पूरा गिर जाता है इस जगह पे, रोड पूरा गिर जाता है, निकलने करने की कोई परेशानी है इतनी हो जाती है कि बहन बेटी आएंगी ना सारे। क्या वही वाली बात जो बार बार आप कह रहे हैं, सबने बताई है वो, लेकिन क्या इस समस्या को आप लोगों ने कभी उठाया, कभी जाके मिले लोगों से? मिले हैं सर, किससे मिले? हमने मिले हैं यहाँ पे अपने इंचार्ज साहब से। पार्षद है, महापौर मिले हैं, महापौर से मिले, महापौर से नहीं मिले, अपने इनसे प्रणामी से मिले हैं, सीओ साहब से मिले हैं। क्या कहते हैं सब लोग? हाँ, सब हो जाएगा, आइंदा नहीं लगेगी। मीटिंग बनाई यहाँ पे, मीटिंग के हमने 11 आदमियों के सदस्य की टीम बनी है। टीम के बाकायदा नाम हम लेके गए हैं सबके। चलिए, यहाँ पर जो इन्होंने बड़ी समस्या यहाँ पर हमको बताई है, 2 बड़ी समस्याएं यहाँ ट्रैफिक और पार्किंग की यहाँ पर इन्होंने समस्या बताई है। मैं गली दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ की मुख्य रोड है, यहीं से ही ट्रैफिक का आना जाना होता है अगर कहीं आना जाना है। कुल मिलाकर इसकी स्थिति आप देख रहे हैं, अभी सुबह का वक्त है इसलिए खुली हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन में दबाव बढ़ता है यहाँ से वाहन भी बामुश्किल निकल पाते हैं। और सफाई के हालात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह इस पूरे वार्ड में गंदगी पसरी हुई है। वार्ड नंबर 52 में घूमते घूमते हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर जिस जगह हम खड़े हैं वो है मस्जिद खैरादियान। मस्जिद खैरादियान इस चौक का नाम भी कहलाता है जहाँ पर ये मस्जिद है। आखिर खैरादियान क्या शब्द है? हम यहाँ के लोग, हमारे साथ बहुत सारे लोग हमको मिले हैं, इनसे पूछते हैं। यह मस्जिद खैरादियान है और खैरादियानों का मोहल्ला कहलाता है ना जी? क्या इसका क्या कारण है इस नाम का? सर, ये करीब 300 साल पहले जो है यहाँ पर जो आके बसे थे, उनको रोटी रोजी जुटाने के लिए लकड़ी और लोहे का ये 2 काम उन्होंने किया, तो ये पूरी बस्ती जो है एक तरीके से इस काम से ही फेमस थी। इनको खैरादियान, इस काम को खैरादियान, मोहल्ला खैरादियान यानी लकड़ी का जो काम करते हैं वो लोग यहाँ पर इस मोहल्ले में ज़्यादातर रहते हैं, ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय से जुड़े। बिल्कुल मुस्लिम समुदाय के अच्छा, लोग। ये जो जगह जब हम आए, ये जो चौक है, यहाँ पर एक बड़ी समस्या हमें दिखी पार्किंग की और दूसरी सफाई की। नहीं सर, सफाई तो हमारे यहाँ टाइम टू टाइम सही ढंग से होती है। आज संडे है ना, इस वजह से जो है सीपर नहीं आई और पानी की व्यवस्था भी सही है हमारे यहाँ, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। बाकी पार्किंग का तो ऐसा है, ये अब जो है नगीना मंडी जब से आई है उसकी वजह से जो गद्दियाँ खुल गई हैं तो यहाँ भीड़ हो जाती है। यहाँ बड़ी समस्या क्या है इस वार्ड की? बड़ी समस्या तो कोई ऐसी खास नहीं है, ये पार्किंग वगैरह की, इसी की है कि रोड छोटे हैं, गली है ना छोटे टाइप, इस वजह से ज़्यादा बड़ी गाड़ी आ नहीं पाती, भीड़ भाड़ वाला इलाका हो जाता है। थोड़ा दोपहर के टाइम पे नगीनों का काम होता है इधर ज़्यादातर।
क्या जैसे बाकी वार्ड हैं, कुछ ऐसे वार्ड हैं जो बहुत सुंदर हैं, क्या ऐसा अपना वार्ड बन पाया? नहीं, वैसा तो नहीं बन पाया ये। कारण क्या है? अभी कारण तो साहब ये यहाँ के जो पार्षद वगैरह हैं, ये इनको ही देखना चाहिए इस चीज़ को। तो हालांकि हमारे को ऐसा लगा नहीं, जैसे और जगह जो वार्ड हैं वो इतने वैसे रहते हैं, उस हिसाब से ये है नहीं। जयपुर से अभी हम जब घूम रहे थे तो लोगों का एक कहना है कि जब बारिश का टाइम होता है तब बड़ी परेशानी होती है। सर और इलाकों की मैं कुछ गारंटी नहीं लेता, बाकी इस इलाके में तो हमारे बहुत सही मामला है। ना तो कोई बरसात का पानी जमा होता है, ना गंदगी होती है। मैं इधर रोडें देख रहा हूँ, बड़ी सीमेंटेड रोडें बनी हुई हैं। हाँ सर, ये अभी बनी है, पिछले 6-7 महीने पहले ही बनी है, उससे पहले भी रोडें थी। बाकी कभी पानी जमा नहीं हुआ, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है, कोई सीवरेज लाइन नहीं रुकती, और रुकती भी है तो हम लोग पार्षद के पास जाते हैं और वो तुरंत करा देते हैं इस काम को। सुबह सुबह का टाइम है, सब चाय पी रहे थे। आखिर खूबसूरती क्या है यहाँ की? सबसे बड़ी खूबसूरती हमारा भाईचारा है आपसरी में। यहाँ पर कभी ऐसी झगड़ा फसाद वाली बात, कभी दंगों में भी ऐसी नहीं हुई यहाँ पर। सबसे बड़ी खूबसूरती यही है हमारे। अच्छा, क्या आप लोग, ये अच्छी बात है, मिलजुल के रहते हैं, रहना भी चाहिए। आप लोगों का छोटा मोटा विवाद होता है तो क्या खुद ही बैठ के सुनते हैं? बिल्कुल खुद ही सुलझा लेते हैं हम आपसरी में सब लोग ही जो है। या शांति समिति भी बनी थी पिछली मरतबा जब दंगे हुए थे। इसी तरह जयपुर में जैसे हम इस जगह पे आए हैं और यहाँ पर जो हमने मस्जिद दिखाई थी आपको, और ये जो इलाका है, इस इलाके में जो मुख्य काम होता है लकड़ी का काम होता है, और ये बरसों से यहाँ होता आया है। जयपुर शहर की यही खूबसूरती है कि अलग अलग काम करने वाले लोगों के अलग अलग मोहल्ले भी जयपुर में बने हुए हैं। क्योंकि राज परिवार के समय जब जयपुर बसाया गया था तब हर तरह से हर काम करने वाले व्यक्ति को जयपुर लाकर जयपुर में बसाया गया और उनको मोहल्लों में बांटा गया। आइए चलते हैं आगे और सफ़र इस वार्ड का हम लोग करेंगे। हम आ गए हैं कुंदीगर भैरू के रास्ते में। कुंदीगर भैरू का ये पीछे मंदिर है। इसका नाम कुंदीगर भैरू क्यों पड़ा, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये खुद यहाँ नाली की सफाई कर रहे हैं। इनसे पहले बात करते हैं हम। क्या नाम है आपका? हनुमान साहब। हनुमान जी, आप खुद नाली यहाँ साफ कर रहे हैं, क्या कारण है? रविवार है आज। क्या? आज रविवार है। क्या यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आता? रविवार को नहीं आता है। अच्छा, क्या यहाँ सफाई रहती है? करीब करीब रहती है, नहीं भी रहती है, दोनों ही वजह है। तो आपको खुद सफाई करनी पड़ती है? बिल्कुल बिल्कुल, दुकान है मेरी, मुझे साफ करना पड़ता है। क्या ये खुद जो यहाँ पानी जम जाता है, क्या यहाँ का सफाई कर्मचारी नहीं करता ये? सिर्फ सफाई कर्मचारी रविवार को नहीं आता है ना। क्या अक्सर सफाई होती है यहाँ पर? ज़्यादातर नहीं होती है। सफाई नहीं होती। सफाई नहीं होती यहाँ। क्या बड़ी समस्या है यहाँ की? ये सर यहाँ पे कचरा वगैरह ये मतलब टाइम टू टाइम साफ नहीं होता, कभी आते हैं कभी नहीं आते, सफाई होती नहीं है। अब जैसे हमने देखा वो खुद के स्तर पे ही साफ कर रहे हैं। हाँ सर, यहाँ पे कई लोग ऐसे ही करते हैं सर, खुद को करना पड़ता है कई जगह तो। अच्छा, ये जो जगह है ये कुंदीगर भैरू का मंदिर यहाँ पर है और रास्ता कहलाता है। हाँ, ये दूसरा चौराहा है। दूसरा चौराहा है। कुंदीगर भैरू क्यों नाम पड़ा, कुछ पता है? ये भैरू जी महाराज के इनके नाम से ये। और ये कुंदीगर भैरू जी यहाँ पे कुंदीगर लोग रहते थे पहले, उनका पुराना इतिहास। और ये जो कुंदियाँ बनाते थे उनके भैरू जी है, तो इनके नाम से ही है। तो हम यहाँ पर इस चौराहे पर आ गए हैं। जयपुर की एक जो मैं बार बार आपको बताता हूँ कि खूबसूरती है, हर जगह के नाम के साथ कुछ ना कुछ इतिहास यहाँ पर जुड़ा होता है। कुंदी, लोहे की कुंदियाँ जो होती है वो बनाने वाले लोग पहले इस गली में रहते थे और यहाँ पर ये भैरू जी का एक मंदिर यहाँ पर है और इसी के नाम पर इस रास्ते का नाम कुंदीगर भैरू का रास्ता पड़ा और यहाँ से शुरू होता है वार्ड नंबर 52। अच्छा, सफाई की बड़ी समस्या हमने यहाँ पर देखी। सफाई होती है, सुबह सुबह 2 घंटे होती है, उसके बाद नहीं है। सफाई की एक मेन समस्या है, एक पार्किंग की समस्या है। पहले तो आप पहले बता रहे थे कि 2-2 बार सफाई होती है। पहले तो सुबह शाम दोनों टाइम होती थी, आजकल सुबह सुबह एक बार होती है सफाई। सफाई कर्मचारी नियमित हैं? सफाई कर्मचारी है, कुछ आते हैं, कुछ छुट्टियों पे चलते हैं। वो भी टाइम से नहीं आते सर, वो भी लेट से कभी आते हैं कभी नहीं आते कभी। बड़ी समस्या है। और जब हम इनसे पहले बात कर रहे थे तो पार्किंग की आप स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। हम जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ पर भी, और यहाँ पर ट्रैफिक का जो दबाव है क्योंकि छोटी गलियाँ यहाँ पर हैं और सच इतनी छोटी गलियाँ यहाँ पर हैं कि यहाँ से निकलना भी बहुत मुश्किल यहाँ पर होता है।
और हम जिस जगह पे खड़े हैं, मैं पहले बताया कुंदीगर भैरू का मंदिर यहाँ पर है। तो इस रास्ते से अगर इमरजेंसी में आपको निकलना हो तो सच में भगवान को याद करते हुए ही आप इस रास्ते से निकल सकते हैं। ये सच है जो यहाँ के लोग रोज झेलते हैं। हम चलेंगे आगे और सफर पर। वार्ड 52 की एक तस्वीर ये भी है। घूमते घूमते जब हम वार्ड 52 के अंदर के हिस्सों में आ गए हैं, ये जो जगह है कुंदीगर भैरू के रास्ते से जब आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो गली के अंदर धनराज महल जो गली है उसके अंदर का ये हिस्सा है। और इस हिस्से पे जब हम लोग आए हैं तो तस्वीर आप सबके सामने यहाँ पर नजर आ रही है। बाहर से कुछ और है लेकिन अंदर जैसे ही आप इस रास्ते में घुसेंगे आपको तस्वीर जो बयां करती है वो स्थिति आप कैमरे पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर पोस्टर वोस्टर सब नेताओं के लगते हैं, वादे सब नेता करते हैं, लेकिन हालात इस गली की आप देख रहे हैं। कई दिनों से यहाँ पर ये सीवर लाइन चौक यहाँ पर पड़ी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, हमसे बात करेंगे। यहाँ पर बहुत टाइम ये सीवर हम देख रहे हैं काफ़ी जाम, यहाँ पर जाम है, पानी जमा है। क्या आप लोग इसकी शिकायत नहीं करते? जी करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन आज तक कभी कोई नहीं आता है सुनवाई। सिविल लाइन पूरी पेक है, हमारे चौक में पानी भर जाता है सारा। उसके लिए हम आए दिन जितेंद्र जी को और जो भी यहाँ के जो कर्मचारी है उनको फ़ोन करते हैं, कभी कोई नहीं है। क्या पार्षद को नहीं कभी फोन? कल मैं सुनीता माहौर के भी जाके आई थी तो बोला ना जो एप्लीकेशन लिख के दे जाओ, मैं भेज दूँगी। मैं एप्लीकेशन लेके नहीं गई थी। अच्छा, इनको कहा है एप्लीकेशन लिख कर दे जाओ, काम हो जाएगा। आपको लगता है एप्लीकेशन से काम होता है? क्या एप्लीकेशन देने से कुछ नहीं होता है। क्या बहुत टाइम हो चुका उनको, सेकंड बार पार्षद रह चुकी हैं कि सुनीता माहौर, लेकिन आज तक भी इस गली के अंदर आए ही नहीं वो। पर वो तो कहती हैं कि पूरी गली साफ, पूरा मेरा वार्ड बहुत साफ है। सिर्फ जीतने के पहले तो आते हैं और जीते बाद कोई नहीं आता है यहाँ। सारी गंदगी यहाँ पर नजर आ रही है। झाड़ू निकालने वाले भी यहाँ कभी नहीं आए। जो भी यहाँ के कर्मचारी है, पार्षद है, मैं बोल चुकी हूँ कि झाड़ू वाली तो कम से कम लगाए, नाली वाली, झाड़ू वाली, आज तक कोई नहीं आया। अच्छा, क्या यहाँ इस गंदगी के कारण आप लोगों को परेशानी कितनी हो? परेशानी आप देख रहे हो ना, कितने बच्चे बीमार रहते हैं, डेंगू वाले मच्छर हो रहे हैं, कई सी चीज़ों की बीमारियां फैलती है। डॉक्टरों को ले लेकर भगना पड़ता है, कभी बच्चों को लेकर SMS जाना पड़ता है रात को इमरजेंसी में। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। आपको स्थिति मैं कैमरे पे दिखाऊंगा। जो ये कह रहे हैं वो तस्वीर बहुत भयावह है। पूरी तरह से घर के अंदर तक ये पानी यहाँ सीवर लाइन का जा रहा है। और जो स्थिति इन्होंने कही है कि इसके कारण यहाँ पर मच्छरों के कारण यहाँ पर बच्चे बीमार हो रहे हैं। और साथ में इन मकानों की भी स्थिति आप देख सकते हैं। ये देखिए सीवर लाइन का चैम्बर घरों के अंदर तक यहाँ पर, घरों के अंदर तक है। और ये चैम्बर भरते ही ये पानी, मेरे को यहाँ की यहीं बैठना पड़ता है। मेरे सब कुछ नहीं है, ये यहीं रहती हूँ मैं। मेरे सब कुछ चला गया, मैं बेबस हूँ। यहाँ पे आए दिन परेशानी होती है मेरे को। यहाँ पे मैं क्या करूँ, किसको बोलूँ? कोई मेरी सुनने वाला नहीं है, ना मेरे भाई बंधु, ना मेरे कोई अपने आदमी एक्सपायर हो गए, मेरे बच्चा मंदबुद्धि है। तो जो जिनको आप कहते हो, जिनको वोट लेने आते नहीं सुनवाते हैं। सब वोट लेने के टाइम कहते थे कर लेंगे, बाहर जीता हो तो सही, जीता हो तो सही, लेकिन कोई सुनता नहीं है हमारी। जाके आई कभी आप? हाँ, वोट डाला था हमने। जाके आई पार्षद के पास? पार्षद के पास जाते ही रहते हम। पूरी स्थिति हम आपको एक बार में यहाँ पर जो दिखाई है कि किस दर्द के साथ लोग यहाँ पर जी रहे हैं। हम इस
मकान के अंदर आ गए हैं, ये हमको लेकर आए हैं। परेशान हैं लोग। ये पूरा जो चौक है यहाँ पर, इस पूरे मकान में लोग रहते हैं। मकान हालांकि जर्जर स्थिति में है अभी, लेकिन और बड़ा कारण ये है कि पूरा पानी यहाँ पर जमा होता है और बहुत सीवर लाइन जब चौक होती है तो यहाँ स्थिति बहुत खराब हो जाती है। यहाँ पर लोग, पानी इतना जमा होता है कि पत्थर रखकर बाहर निकलना पड़ता है। दर्द लोगों का बहुत ज़्यादा है। लेकिन उम्मीद फिर भी इन लोगों के पास है। वो कह रही थी हमें कि हम बार बार शिकायत लेके जाते हैं, चिट्ठियाँ देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी की ऐसी है। वोट के टाइम आते हैं, वादे करते हैं और काम कराने के पूरे आश्वासन देते हैं, लेकिन स्थिति हम देख चुके हैं 4.5 साल बाद। नगर निगम के चुनावों को 4.5 साल हो चुके हैं और यहाँ स्थिति क्या है। वार्ड 52 में घूमते घूमते अब हम आ गए हैं प्रभु पान वाले। ये यहाँ का बड़ा फेमस यहाँ की दुकान है। लोग यहाँ पर अक्सर, ये जो चौराहा है यहाँ पर पान खाने आते हैं और इस दुकान के मालिक यहाँ पर हैं। इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, कितनी पुरानी ये दुकान है? 100 साल पुरानी है। 100 साल। तो 100 साल से पान यहाँ खिला रहे हैं आप लोग? हाँ, पान खिला रहे हैं। तो आपसे पहले कौन यहाँ बैठता था? पिताजी। अच्छा, आपकी दुकान पे हम देख रहे हैं माला नोटों की लगी हुई है। हाँ, माला क्यों लगी हुई है? शादी विवाह में बिकती है। शादी चल मोमडन ले जाते हैं। अच्छा, उनके यहाँ शादियों में माला काम आती है। हाँ। चलिए, यहाँ पर देखा, ये सिर्फ एक पान की दुकान नहीं है, बल्कि इसे एक आप सांप्रदायिक सौहार्द का एक अड्डा कह सकते हैं। प्रभु जी पान बेचते हैं, आसपास मुस्लिम आबादी है, वो यहाँ पान खाने आती है और साथ में इन्होंने रख रखी हैं मालाएं। मुस्लिम शादियों में ये मालाएं काम में ली जाती हैं। तो कुल मिलाकर अब हम इसका नाम चेंज करते हैं, प्रभु जी पान वाले से इनको थोड़ा सांप्रदायिक सौहार्द का एक पान वाला हम इनको कह सकते हैं, जहाँ पर हर जाति, समुदाय, धर्म के लोग आते हैं और पान की मिठास में, कत्थे के रंग में कोई अंतर नहीं होता। सबको प्रभु जी के यहाँ से वैसा ही पान खिलाया जाता है। तो वार्ड 52 में अब हम आ गए हैं घूमने के बाद में सीधे यहाँ की पार्षद सुनीता मावर के पास। सुनीता जी यहाँ से 2 बार पार्षद रह चुकी हैं इसी वार्ड से। तो जितनी भी सारी बातें हम सब ने यहाँ इस वार्ड में देखी, अब सुनीता जी के साथ। सुनीता जी, हम पूरे वार्ड में घूमे हैं। चलिए, पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या मानती हैं आपके वार्ड की समस्याएं? देखिए, वार्ड की समस्याएं लगातार जो चलती हैं, एक तो वार्ड में कमर्शियल एरिया ज़्यादा है, जिससे क्या होता है कि वोटर की संख्या तो कम होती है, परंतु दूर दूर से यहाँ पर जो लोग अपना व्यवसाय करने आते हैं तो कचरे की तादाद इतनी अधिक होती है कि कचरा आप कितनी भी बार उठवा लें, परंतु कचरा कभी भी समाप्त नहीं होता। सुनीता जी, लोगों का एक यहाँ पर शिकायत है, गंदगी बहुत बड़ी यहाँ की समस्या है। हम जहाँ गए वहाँ गंदगी के ढेर मिले। बिल्कुल, देखिए, कुछ तो क्या है, नगर निगम की भी सफाई व्यवस्था एकदम लचर है। न तो आज तक इन्होंने सीवर के ठेके करे, न कचरा परिवहन के ठेके करे, न डोर टू डोर कलेक्शन का कुछ वो है। जो कचरा परिवहन है वो भी वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर टिका हुआ है, जिसकी हम कभी भी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि गैरेज से आते हैं ट्रैक्टर, कौन से आते हैं, कब आते हैं, कहीं कोई उस व्यवस्था की पुख्ता व्यवस्था नहीं है। कचरा नहीं उठ पाता। रात्रिकालीन सफाई होती है, उसमें भी हम कहते हैं रात्रिकालीन सफाई का कचरा रात को उठे, वो भी नहीं उठ पाता। संजय बाजार में आप आएंगे तो कार पार्किंग पे ही आप देखेंगे बहुत अधिक, क्योंकि वहाँ सब्जी मंडी है, उसका कचरे की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, परंतु नगर निगम कभी भी कोई एक पुख्ता व्यवस्था नहीं करता। पर सुनीता जी, दिक्कत ये है कि ये जो वोटर है, ये तो केवल, आपने कहा नगर निगम नहीं करता, कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये तो सिर्फ सुनीता मावर को जानता है, इसने तो उसको वोट दिया है। बिल्कुल, उनने वोट दिया है, मेरी पूरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी का, अपने दायित्व का पूरी तरह निर्वहन करती हूँ। और लगातार हम नगर निगम के अधिकारियों को फ़ोन करके, अगर कचरा परिवहन के वो नहीं आते हैं वाहन, तो यूनिट मंगवाते हैं, यूनिट मंगवा के भी कचरा उठवाते हैं। गंदी गलियां भी हम नगर निगम से दबाव बना के व्यवस्था लेते हैं और गंदी गलियां साफ़ करवाते हैं, मैनहोल की सफाई करवाते हैं।
परंतु जो समस्याएं मैनहोल एकदम जर्जर हैं, उनके अंदर से मरम्मत बहुत ज़रूरी है। आप खुद कांग्रेस से यहाँ से पार्षद बनी है, कांग्रेस की महापौर हैं, कांग्रेस की 4.5 साल केंद्र में सरकार थी, राज्य में सरकार थी, आप चाहे जो कर सकते थे, फिर समस्या कहाँ आई? नहीं, देखिए समस्या ये है कि कांग्रेस के महापौर हैं, परंतु कहीं उनकी कोई पकड़ नहीं है, उनके पास कोई पावर नहीं है। पूरा प्रशासन चलाता है नगर निगम को, और प्रशासनिक अधिकारी नौकरशाही पूरी तरह हावी है। नौकरशाही अपनी इच्छाओं के अनुरूप योजनाएं बना लेती हैं। जिस तरह अभी आपने देखा होगा, रात्रिकालीन सफाई की एक व्यवस्था लागू की गई थी, और उस व्यवस्था में जिस तरह से एक अपरिपक्व सोच के चलते हुए, बिना पार्षदों की राय लिए बिना, हरिजन समाज की यूनियन से राय लिए बिना, जिस तरह वो योजना लॉन्च की गई, जिसमें मेरा भी वार्ड था, आप मानेंगे नहीं, 4 दिन तक सफाई कर्मचारी वार्ड में नहीं आए। पर ये जिम्मेदारी किसकी? ये अल्टीमेट जब आप दोबारा चुनाव में जाएंगे तो ये जनता तो आपसे सवाल पूछेगी। नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी हमारी है, परंतु नगर निगम के कर्मचारी या रात्रिकालीन सफाई, ये निर्णय लिया निगम प्रशासन ने। अच्छा, आप अपने वार्ड की, आपकी खुद की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? देखिए, हमने अभी जो कार्यकाल मिला, इसमें अधिकांश सड़कें हमने यहाँ बनवाई हैं, क्योंकि यहाँ सड़क बनवाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ के जो मकानों का लेवल है काफ़ी नीचा है, इसलिए हम सड़क डायरेक्ट नहीं बनवा सकते, हमें खुदाई करके बनवाना पड़ता है। जो पिछले कार्यकाल में एक भी हमारा इस तरह का टेंडर पास नहीं हुआ, इस बार हमने खुदाई करके बनवाई। आपको क्या लगता है कि जनता आपसे पूरी तरह खुश है? देखिए, जनता कभी भी खुश नहीं हो सकती, क्योंकि जनता की अपेक्षाएं बहुत अधिक होती हैं। जनता को पानी तो अपेक्षा आप पूरा कर पाई? नहीं, हमारा जो अधिकार क्षेत्र है, पानी हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, वो विधायक के अधिकार क्षेत्र में है, परंतु जनता हमसे ही चाहती है टैंकर हम मंगवा के दें। गंदा पानी आ रहा है, हम देखें पानी। जनता की आखिरी कड़ी आप हैं, क्योंकि वो आप जुड़े रहते हैं। बिल्कुल, परंतु हमारे अधिकार क्षेत्र में हमें अधिकार नहीं दिए हैं। ये जो निकाय संस्था बनाया है पंचायती राज, इसमें कहीं पार्षदों को आप अधिकार भी दें। हम हाजिरी गाह पर जाकर सफाई कर्मचारियों की हाजिरी नहीं ले सकते, हम रजिस्टर में साइन नहीं कर सकते, इतने कर्मचारी उपस्थित हैं या इतने अनुपस्थित हैं। जब आप पावर नहीं देते हैं हमें, तो हम तो अब तो 4-5 महीने बचे हैं। नहीं, बिल्कुल 4-5 महीने बचे हैं, परंतु हम लड़ाई लड़ सकते हैं, हम जनता की आवाज़ उठा सकते हैं। जब आप पावर नहीं दे रहे हैं, आप कहीं भी जाके कोई सी भी योजना बनाते हैं, मकानों को तोड़ते हैं, जैसे दिल्ली रोड पे अभी हुआ, आप मकानों को तोड़ने के लिए पहुंच गए, आपने कोई नोटिस नहीं दिया, आपने रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था लागू कर दी, हमसे पूछा नहीं गया। तो अब मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि बचे हुए जो समय है उसमें आप क्या जनता को भरोसा दिलाती हैं? नहीं, जनता को हम यही भरोसा दिलाते हैं कि लगातार इतने वर्ष से भी हम जनता की समस्याओं के लिए लड़ते रहे, जो समस्याएं थी उसके लिए कार्य करा, और जनता का आशीर्वाद और सहयोग था, जिसकी वजह से दूसरी बार मैं यहाँ से जीत के आ सकी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता की जो भी कमी रह गई है उसको हम आगे और पूरा करने का प्रयास करेंगे, और लगातार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहेंगे। तो हम थे आज वार्ड नंबर 52 में, यहाँ हमारे साथ थी जो यहाँ की पार्षद हैं सुनीता मावर। समस्याएं बहुत हैं, उनके जवाब जो हैं वो बहुत सारे हैं। जनता अपनी बात कहती है, पार्षद अपनी बात कहती हैं। आखिर ये तराजू में तोलने की बातें हैं, कितना हुआ कितना बचा। वार्ड नंबर 52 में आज इतना ही, कल मिलेंगे नए वार्ड।